को बड़े अच्छे से जानते हैं कि 40 जो है 40 का प्रभु के वचन में एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं 40 नंबर आता है, 40 डेज आते हैं, 40 नाइट्स आती हैं, 40 साल आते हैं, यानी 40 का एक बहुत ज्यादा महत्व है बाइबल में। और जब आप वचन को पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट का कंबाइंड 159 टाइम्स 40 जो फिगर है उसके बारे में बताया गया है। अगर 159 टाइम्स एक फिगर को बार बार बताया गया है, इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा खास होगा जो परमेश्वर बताना चाहते हैं। 40 डेज 40 नाइट्स 40 एक्चुअली अलग अलग तरह के चैलेंजेस को दिखाता है, चुनौतियों को दिखाता है। मैं साथ शेयर करूंगी कि 5 ऐसी बातें, 5 ऐसे चैलेंजेस जो 40 नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब परमेश्वर अपने लोगों को उन्नति देना चाहते हैं, वो 40 दिन का कुछ ना कुछ रेलेवेंस आ ही जाता है। सबसे पहला चैलेंज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, अपने पापों से माफी मांगने के लिए यह समय दिया जाता है, यह चैलेंज दिया जाता है। जैसे योना नबी के समय में दिया गया था निनवे को, और जैसे दाऊद और गोलियत की स्टोरी में भी है 40 डेज। दैट मीन्स आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, और कई जगहों पर यानी पाप से माफी मांगने के लिए 40 दिन का समय दिया जाता है, जो कि एक चैलेंजिंग, एक चुनौती भरा समय होता है। दूसरा जो आप स्पिरिचुअल चैलेंज देखते हैं, वो तब होता है जब आप किसी तरह के प्रलोभन को, टेम्पटेशन को ओवरराइड करना चाहते हैं। कोई इंसान है जो कहता है जी बड़ी सारी टेम्पटेशंस है, एडिक्शन में पड़ा हुआ है, जिन चीजों को छोड़ चुका था वही वापस बार बार आ रही हैं। तो मैं कहूंगी 40 दिन परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रार्थना करें। उपवास पर जा सकते तो उपवास पर जाएं। 40 डेज इज अ टाइम जो आपको उन टेम्पटेशंस को ओवरकम करने में मदद और सहायता करेंगे। तीसरा चैलेंज जो 40 के साथ इन्वॉल्व होता है, वो होता है जब आप परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते में आना चाहते हैं, एक मजबूत रिश्ते में आना चाहते हैं। आप परमेश्वर से कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, कोई रेवलेशंस लेना चाहते हैं। अभी वचन में लिखा है कॉल अनटू मी। ऐसा हो सकता है कि आप 100 नंबर पर कॉल करें और 100 नंबर वाले जो है उनका फोन एंगेज जा रहा हो। ऐसा हो सकता है 112 पर आप फोन करें, वो एंगेज जा रहा हो सकता है 108 पर आप कॉल करें, वो एंगेज जा रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को कॉल करें और वो एंगेज जाए। जब आप तकलीफ में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप कंफ्यूजन में हैं, जब आप किसी भी ऐसे टर्मोइल में हैं जहां आपको समझ नहीं आता क्या करना है, डायल जेरेमाया 33:3 एंड कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लिखा है कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। ऐसा नहीं लिखा मुझे कॉल कर और मेरा फोन एंगेज्ड मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा मुझे कॉल कर और मैं सोचूंगा कि अपॉइंटमेंट कब दूं। ऐसा नहीं लिखा मुझे कॉल कर और मैं किसी को भेजूंगा। वचन में लिखा है मुझे कॉल कर और मैं तुझे जवाब दूंगा। दिस इज आवर इमरजेंसी नंबर। और अगर इमरजेंसी ना भी हो ना, तब भी कॉल करते रहिएगा। जिन रिश्तों नातों में हम बने रहते हैं, जिन रिश्ते नातों को हम निभाते हैं, वो उस समय काम आते हैं जिस समय हमें जरूरत होती है। इमरजेंसी कॉल नंबर भी है और रेगुलर कॉल भी है। सो कॉल अनटू गॉड। तो जब आप 40 की बात करते हैं कि जी 40, तो उस समय जब आपको परमेश्वर की डायरेक्शन की जरूरत होती है, परमेश्वर के साथ बैठने की जरूरत होती है, उस रिश्ते को रिवाइव करने की जरूरत होती है, उस रिश्ते में नया जोर लाने की जरूरत होती है, आप 40 डेज को याद रखते हैं। जैसे मूसा 40 दिन चला गया था सिनै पर्वत पर, 40 डेज 40 नाइट्स। जैसे एलिया गया था 40 दिन 40 रातों का सफर तय करके होरेब पर्वत पर जाकर बैठ गया। चौथा चैलेंज क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह रेजरेक्ट हुए थे, यानी वो पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को, अपने चेलों को नजर आते रहे।
उनको शिक्षाएं देते रहे, उन्हें बताते रहे कि उन्हें क्या करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करते रहे। तो जब आप अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जब आप वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, आपके लिए 40 के जो दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पांचवी चीज, ओवरऑल भी जब आप 40 का महत्व देखते हैं तो कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियां जो इंसान फेस करता है, वो इस 40 के साथ जुड़ी हुई होती है, सिग्निफिकेंटली आपको समझाती है। सो अगर आप यही सोच रहे हैं कि क्या आप हमें न्यूमरोलॉजी का कोई लेसन दे रहे हैं, जी नहीं, मैं आपको न्यूमरोलॉजी का कोई लेसन नहीं दे रही हूँ। पर आज मैं सिर्फ 40 के बारे में बात नहीं कर रही, मैं 41 के चमत्कार के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं 40 के बारे में बात नहीं करने जा रही, मैं 41 के बारे में बात करने जा रही हूँ। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, वचन में पुराने नियम से आप शुरू हो जाए। 40 40 40 40 कितनी बार लिखा गया है, और 40 में आपको बता रही हूँ संघर्षों को बताता है, स्ट्रगल्स को बताता है, तकलीफों को, परेशानियों को, टेम्पटेशंस को बताता है। लेकिन 40 के बाद जो आता है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें 40 पर नहीं छोड़ देता, वो 41 में ले जाने वाला परमेश्वर है। क्या आपको समझ आई है? प्रोवर्ब्स 3, 5 और 6 में ऐसा लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले। डोंट ट्रस्ट योर माइंड, योर थिंकिंग, योर प्रोसेस ऑफ थॉट्स, उस पर ना विश्वास करें। हम सोचते हैं ना, प्रभु इतनी दुख इतने सह लिए, प्रभु इतनी मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। लगता है आप में से किसी को कभी कभी ऐसा? हम जब चलते हैं ना, अब चाहे पड़ाव मुश्किल भी होता है, हम सिर्फ यूं देखते हैं, प्रभु आप साथ है ना तो कोई टेंशन नहीं, चलो जी चलिए। I'm telling you, nothing comes easy to anyone. लेकिन एक श्योरिटी जरूर है, और वो ये है कि परमेश्वर भूखे नहीं रहने देंगे। एक श्योरिटी ये है, मुसीबत में पड़े नहीं रहने देंगे। एक श्योरिटी ये है, पानी में डूबने नहीं देंगे। एक श्योरिटी ये है, आग में झुलसने नहीं देंगे। एक श्योरिटी ये है कि शेरों के मुंह से भी बचाकर बाहर ले आएंगे। दिस इज द श्योरिटी। अगर आपने कभी ये देखा है तो आप मेरे साथ जोर से कहे हालेलुया। वी हैव ऑल सीन इट इन आवर लाइव्स। अगर बात सिर्फ 40 पर खत्म हो जाती तो मैं आपको ये कहती कि आप सिर्फ उम्मीद रखें और वापस चले जाएं। अगर बात सिर्फ 40 पर आकर खत्म हो जाती तो मैं आपको ये बात कहती कि कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो ना होए। लेकिन मैं उस परमेश्वर का प्रचार कर रही हूं जो 40 के बाद 41वें दिन में चीजों को मोड़ने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने नूह को कहा, नूह एक बड़ी सी कश्ती, एक बड़ा सा जहाज बना, और प्रभु ने कहा 40 दिन 40 रातें बारिश होगी। वचन में लिखा है 40 दिन 40 रातें बारिश होती रही। लेकिन अगर बारिश ही होती रहती तो मैं प्रचार ना करती। 41 डे में बारिश बंद हो गई। Oh, I'm talking to someone this morning. I'm talking to someone this morning. हो सकता है मुसीबतों की बारिश हो सकता है ट्रबल्स की बाढ़ हो, लेकिन बारिश को बंद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। Oh, I'm telling you something. और नूह जिस कश्ती में था, और नूह के साथ जितने लोग कश्ती में थे, वचन में लिखा है बाकी तो जितने लोग उस कश्ती से बाहर, उस जहाज से बाहर थे, वो सारे डूब कर मर गए। आपकी बाइबल में ऐसे ही लिखा है, मेरी बाइबल में तो यही लिखा है जी, कि क्या प्राणी, क्या जीव, क्या इंसान उधर जो भी थे वो सब पानी में डूब के मर गए, इतना पानी था। लेकिन जो लोग जहाज में थे, जो लोग नूह के साथ थे, जो पशु पक्षी नूह के साथ थे, जो जीव जंतु भी नूह के साथ थे, उनमें से कोई नहीं डूबा। उनमें से कोई नहीं डूबा। आज अगर आप प्रभु के नाम में उस कश्ती में सवार हैं, जिस कश्ती का नाम है प्रभु यीशु मसीह, तो चाहे 40 दिन 40 रातें बारिश होती भी रहे, आप पार चले जाएंगे। आप पार चले जाएंगे। आप पार चले जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, तभी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये बात कही, आओ हम उस पार चले। ओ पीपल ऑफ गॉड, it doesn't matter. It doesn't matter for how long it has been raining for you. It doesn't matter.
कितनी देर से बरसात हो रही है, कितनी देर से बारिश हो रही है, कितनी देर से कीचड़ हो गया है, ये मैटर नहीं करता। पर आप ये याद रखें, आप उस जहाज में, जिस जहाज का नाम प्रभु यीशु मसीह है, और आपको कोई डुबो नहीं सकता है। अगर 40 दिन 40 रातों की बात यहीं खत्म हो जाती तो फिर भी ठीक था। जब मूसा गया सीने पर्वत के ऊपर, प्रभु से उसने आज्ञाएं पानी थी, और बाद में पता चला कि नीचे तो सब गड़बड़ हो गया। लोगों ने सोचा वो तो ऊपर ही रह गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, शायद वहीं मर गया है, शायद वहीं प्रभु की ग्लोरी में लीन हो गया है। तो चलो जी हारून, एक काम करो, हमारे लिए ऐसा कोई भगवान बना दो जिसकी हम पूजा कर सकें। वो कहना आजो जी आजो, सारे सोने के बाले निकाले और दे दे, ढाला और बछड़ा बना दिया एक सोने का। प्रभु बातचीत कर रहे थे, मूसा के साथ परमेश्वर बातचीत कर रहे थे, और प्रभु को देखा कि बंदे तो सारे करप्ट हो गए हैं। प्रभु ने कहा मूसा गो डाउन, जाके उनको संभाल। यानी कि अगर कोई भटक भी चुका हो, चाहे वो 40 दिन तक भी भटका हुआ हो, 40 रातों तक भी भटका हुआ हो, फिर भी परमेश्वर में उसके लिए होप है, क्योंकि परमेश्वर अपने किसी जन को उतारेंगे ताकि उसको उस होपलेस सिचुएशन में से खींच कर बाहर निकाला जाए। There may be addiction, there may be trouble, there may be turmoil, there may be पुरानी चीजें खींच के ला रही हैं। 40 दिन 40 रात हो गए हैं जी, लेकिन याद रखें 41वें दिन 41st डे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे और उन लोगों को उसमें से बाहर निकाल देंगे। और इससे पहले कि मूसा परमेश्वर में होकर यह काम कर सकता, मूसा ने 40 साल के बाद यह सोचा कि हाँ मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, चलो जी कुछ करते हैं। मैं इजराइलियों को बचाने के लिए अपनी युक्ति लगाने की कोशिश की, और जब वो जाता है वो देखता है कि एक इजिप्शियन जो है वो इजराइली को मार रहा है, उसको पीट रहा है। तो उसने क्या किया, उसने पकड़कर उस मिस्री को ही मार दिया। उसने सोचा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब उसने देखा कि लोगों ने तो देख लिया, वो फटाफट भाग लिया कि नहीं जी अब तो कोई होप ही नहीं है। फॉर 40 years विल्डरनेस में काम करता रहा। और वो क्या कर रहा था, वो अपने ससुर की, जिथरो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। फॉर 40 years, 40 साल, बोले 40 साल। मैं ये सोच रही थी, उसमें इतनी ज़ील थी, उसमें इतनी फायर थी, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। उसमें इतनी आग थी, मैं परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करूंगा, मैं अपने पर्पस को फुलफिल करूंगा। और 40 साल तक उसको कोई वो पर्पस दिखाई नहीं दिया। 40 years he kept going in and out in the wilderness। सुबह जाता होगा भेड़ बकरियों को लेकर, उन्हें चराता होगा, पानी पिलाता होगा, घुमाता होगा, और शाम में फिर वापस ले आता होगा। 40 साल, कितने साल? अगर कहानी सिर्फ 40 साल तक आकर खत्म हो जाती तो मैं आपको प्रचार ना कर रही होती। लेकिन 40 साल के बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे वो 40 साल कंप्लीट हुए, 41th ईयर में परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया और उसको उसका पर्पस डिफाइन करके बताया। नो मैटर आपकी कितनी उम्र है, उसकी 80 साल हो चुकी थी क्योंकि 40 + 40 का हो चुका था वो। ये मैटर नहीं करता आपकी कितनी उम्र है, ये मैटर नहीं करता कितने साल से बिना पर्पस के घूम रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि कितने सालों से बस सोच रहे हैं प्रभु के लिए कुछ करें कुछ करें कुछ करें और कर नहीं पाए हैं। अगर नहीं कर पाए ना तो अब वो 40 साल को खत्म करें, क्योंकि 41st ईयर में परमेश्वर आप तक इस वचन को पहुंचा रहे हैं कि आपका इस धरती पर आना बेमायने नहीं था। परमेश्वर आप तक इस वचन को पहुंचा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर आपको पुकारा है। परमेश्वर आपको अलग करके परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है 40 साल में ना उसके अंदर की आग ही खत्म हो गई होगी। मैं कुछ बताने जा रही हूं, क्या आप तैयार हैं? मुझे लग रहा था 40 साल में उसके अंदर की जो फायर थी ना परमेश्वर के लिए, वो बुझ चुकी होगी कि प्रभु 40 साल अब कहाँ टाइम रह गया, अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो बुजुर्ग हो गया, अब तो कहाँ यहाँ से निकल पाऊंगा। हूं तो अपनी दुनियादारी च इन्ना फस गया, हूं तो कबीलदारी च फस गया, हूं कितने निकले जाना। 40 साल उसकी आग, उसका जज्बा, उसकी फायर जो थी ना वो कम हो गई थी। शायद इसीलिए परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी को दिखाकर उसकी फायर को रीइग्नाइट किया। God could have spoken to him directly,
पर परमेश्वर ने डायरेक्टली सिर्फ बात नहीं की, परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी दिखाई, यानी जो आग खत्म हो गई थी वही आग में परमेश्वर ने उससे बात की कि बेटा जो खत्म हो गया था उसको मैं रीइग्नाइट करने जा रहा हूं। So it doesn't matter। हो सकता है एक लंबा अरसा आपने निकाल दिया हो बिना पर्पस के, एक लंबा अरसा निकाल दिया हो ये सोचते सोचते की करना, कितना करना, क्यों करना, किस तरह करना, उसमें निकाल दिया हो, लेकिन याद रखें उस अरसे के बाद एक दिन ब्रेक थ्रू और टर्न अराउंड आ रही है जी प्रभु यीशु के नाम में। It is coming in the name of Jesus। It is coming in the name of Jesus। जब आप ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का, वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर इतने दुखी हो जाते हैं इजरायलियों को लेकर। प्रभु कहते हैं ये स्टिफ नेक्ड पीपल है, मतलब इनकी गर्दन इतनी स्टिफ है, इतने कठोर, इतने हठी लोग हैं कि बाज नहीं आ सकते। प्रभु कहते हैं मैं इन्हें नाश कर दूंगा। मूसा फिर पहाड़ी पर चढ़ गया, 40 दिन 40 रातें वो परमेश्वर से इंटरसीड करता रहा। किसके लिए? इजरायलियों के लिए। At times you would not understand। कई बार आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पासवान आपके लिए रात को रो रो के दुहाइयां लगा रहे हैं कि परमेश्वर जिस गलती को, जिस गुनाह को इसने कर दिया इसको माफ करे ताकि ये प्रभु वापस आपके साथ जुड़ सके। इजरायलियों को नहीं पता था कि परमेश्वर उन्हें तबाह करने पर है। मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की और मूसा टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो फिर चल गया उस पर सीनै पर्वत पर और 40 दिन 40 रातें इंटरसीड करता रहा और कहता परमेश्वर आप करुणा निदान परमेश्वर है, प्रभु आप दयालु परमेश्वर है। अगर अब आपने इन लोगों को मार दिया तो दुनिया क्या कहेगी कि परमेश्वर आप उन्हें क्यों मिस्र की गुलामी में से लेकर आए थे? क्या आप ये परमेश्वर है? नहीं प्रभु, आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। और परमेश्वर ने पूरी की पूरी इजरायली कौम को बचा लिया। 40 but after the days were complete, after the nights were complete, यानी 40 दिन 40 रात खत्म होने के बाद 41वें दिन में परमेश्वर की क्षमा आई। मैं आज किसी से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो प्रार्थनाएं तो करते आए हैं और वो कहते जी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, छੱਡ दो उन प्रार्थना करनी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, पर आपको पता है मूसा रुका नहीं। एक दिन में भी वही बात कर रहा था, दूसरे दिन में भी वही बात कर रहा था, तीसरे दिन में भी वही बात कर रहा था, 40 दिनों तक वही बात करता रहा और 41वें दिन में परमेश्वर ने अपनी क्षमा के साथ अपनी प्रजा को भर दिया। I'm not talking about 40 days, I'm talking about the turnaround story on the 41st day. There is a miracle in 41. 41 आप कहीं नहीं देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, कहीं नहीं जिक्र किया जाएगा कि जी 41 का कोई महत्व है, पर मैं आज आपको 41 का महत्व बता रही हूं। ये बाइबल से बाहर नहीं है, ये बाइबल में ही है, लेकिन छुपा हुआ था। क्या हमें समझ आ रही है? 40 days इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड और 40 years जो होते हैं ना वो एक जनरेशन बनाते हैं। तभी जब आप देखें शाऊल की बात करें, चाहे आप दाऊद की बात करें, चाहे आप सोलोमन की बात करें, 40 साल उन्होंने शासन किया, क्योंकि 40 साल में पूरी की पूरी जो जाति है वो बदल जाती है, यानी नई जनरेशन। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 चैप्टर, लिखा है फिलिस्तियों की सेना और इजराइलियों की सेना एक दूसरे के सामने थी। और जब आप 17th चैप्टर में देखते हैं वहां लिखा है हर सुबह गुलायत नाम का एक बंदा आ जाता था फिलिस्तियों की ओर से और शाऊल की सेना को आकर ललकारता था। 40 दिन तक वो ललकारता रहा, 40 रात में वो वापस चला जाता था। 40 days, पड़ोसी को बोले 40 दिनों तक। अब मुझे एक बात बताएं, अगर परमेश्वर ने टर्न अराउंड लाना ही था तो परमेश्वर 40 दिन का इंतजार क्यों कर रहे थे? 40 दिन तक वो आता था, ललकारता था और वापस चला जाता था अपनी छावनी को। लेकिन अगर बात यहीं तक होती तो शायद इजराइलियों का सर नीचा हो जाता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा सर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। 41th डे में वहां पर एक छोटा बच्चा आता है और वो ये नहीं कहता तो शाऊल की सेना को ललकार रहा है, वो कहता है कौन है जो यहोवा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? People of God, there may be times when the enemy can attack you.
उसका तो काम ही अटैक करने का, उसका तो काम ही है वो करने का जो वो करता रहता है इतनी सदियों से। लेकिन अगर बात वहीं खत्म हो जाती कि आप उसके अटैक की और उसकी चैलेंजेस की बातों को लेकर मन छोटा करके बैठ जाते, तो फिर गवाही कहाँ थी? गवाही इस बारे में है कि आप खड़े होकर इस बात को कहें, कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? 40 दिन खत्म हो गए, आज 41वां दिन है। हो सकता है गोलियत 40 दिन तेरे हो, लेकिन 41st डे मेरा है प्रभु यीशु के नाम में। और 40 दिन तक वो ललकारता रहा, 40 दिन तक वो लोगों को चुनौती देता रहा। वो नहीं जानता था कि 40 दिन के बाद जो 41वां दिन आएगा वो उसके मरने का दिन होगा। आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप हार नहीं मानेंगे, अगर आप ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, तो आप देखेंगे 41st डे में आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा का परचम लहराते हुए इस बात को कहेंगे, यहोवा निसी, यहोवा निसी, oh he is my banner, he is my banner। मुझे जीत देने वाला, मुझे फतेह देने वाला, मुझे मेरे सर को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। Oh, I'm talking to someone। अगर 40 दिन ही तक बात खत्म हो जाती तो इजराइलियों की कितनी नाम धराई होती। आज मैं किसी से ये बात कहना चाहती हूँ, आई एम फीलिंग इट इन स्पिरिट। मैं महसूस कर पा रही हूँ आप में से कुछ लोग हैं जो ये बात कहते हैं, प्रभु अगर ये चीज ना हुई, अगर प्रभु ये ब्रेक थ्रू ना आया, प्रभु अगर इस प्रार्थना का जवाब ना हो आया, तो प्रभु लोग जग हंसाई करेंगे, प्रभु लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। परमेश्वर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? ओह, आई एम टॉकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग, आई एम टॉकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग। लेकिन हमारा परमेश्वर अनादर के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जो तूने खोया है उसका दूना मैं तुझे दूंगा। Oh, people of God, understand this. Our story does not finish at day 40. Our story starts at day 41 in the name of Jesus. Our victory comes on day 41. हमारी जीत, हमारी फतेह 41वें दिन में आती है। So no matter what you've gone through, no matter what you've gone through, no matter what you've gone through, 41 day भी है जी, and there is a miracle। बोले 41वें दिन में मेरा चमत्कार छुपा हुआ है। हो say 41st day is my day of miracle। एलिया की बात करें, जब बाल के पुजारियों को उसने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जेज़ेबेल ने कहा कि वो उसको मरवा देगी, खत्म कर देगी। परमेश्वर का दास डरा हुआ, सहमा हुआ, इतने बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स करने के बावजूद भी घबरा गया। लिखा है उसकी जी में जी नहीं आ रहा था, लिखा है उसका मन कच्चा होना शुरू हो गया और वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया भागता भागता। वहां पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। प्रभु ने उसको उस स्वर्गदूत के द्वारा रोटी दी, पानी दिया, का खा, eat this। I'm telling to someone this morning, eat the word of God that is coming this morning। आज सुबह परमेश्वर का जो वचन आपके पास आ रहा है, जो रोटी आ रही है ना, उसे खा लें आज। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की उस बात को सुना, स्वर्गदूत ने उसे जो कहा उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसके बाद वचन बताता है 40 दिन 40 रात वो चलता रहा, होरेब पर्वत पर पहुंच गया। He was clueless। 40 दिन 40 रात प्रभु ने कोई बात नहीं की, सिर्फ वो शुरुआत में जो बात हुई थी, शुरुआत में जो खाना दिया था, शुरुआत में जो पानी दिया था, that was sufficient कि वो उसको सस्टेन कर सकता अगले 40 दिन और 40 रातें। क्या सोच रहा होगा प्रभु का दास? प्रभु 40 दिन हो गए बात नहीं की, प्रभु 40 रातें हो गई, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए। हो सकता है वो पुकार रहा हो, प्लीज 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 बी विद मी, अपने कानों को इस तरफ लगाए। हो सकता है वो पुकार रहा हो और कोई जवाब नहीं आ रहा था। कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कोई जवाब दिया। 40 days 40 nights नो आंसर। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन देके काम शुरू करवा देते, बीच में कुछ बोलते ही नहीं है। I've been through such places। मैं ऐसी जगहों से, ऐसे पड़ाव से बहुत बार होकर निकले हूँ। शुरू में मैं बड़ी उत्तेजित हो जाती थी, प्रभु काम शुरू करवा दिया, आगे क्या करना है बता तो दो। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं।
एंड स्पेशली जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, जब प्रभु ने कहा जॉब छोड़ दो, मैंने जॉब छोड़ दी। करना क्या है कुछ नहीं बताया, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ के बैठ गई। पूछती रही ये हफ्ता एक, प्रभु करना क्या है? कोई चर्च ज्वाइन करना है, किसी कलीसिया में जाना है, कोई सेमिनरी ज्वाइन करनी है, करना क्या है? नो आंसर। सेकेंड वीक नो आंसर, थर्ड वीक आई गॉट सो स्ट्रेस्ड आउट, जवाब ही नहीं आ रहा। फिर मुझे लगा शायद मैं नई विश्वासी हूं इसलिए मुझे जवाब नहीं आ रहा। मैंने और इंतजार किया, महीने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, 2 महीने भी निकल गए, कोई जवाब नहीं आया। तब तक मेरी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता चला गया, कोई जवाब नहीं था। 3 महीने निकल गए, कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद मेरी ये हालत थी कि प्रभु अगर आप कुछ नहीं बता रहे तो मैं खुद ही कुछ फैसला ले लेती हूँ, जैसे अब्राहम ने किया। सारा से तो आपने दिया नहीं बच्चा, तो हाजरा से ही पैदा कर लेते हैं। तो 3रे महीने में आके मेरे भी माइंड में ये था, प्रभु आपने तो जवाब दिया नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ में अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा। पर अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, वेट, इंतजार कर। और जब आप इंतजार कर रहे होते हैं ना, उस समय बड़ा मुश्किल होता है जब आप सुन ना रहे हो और आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो और आपको पता ना हो कि करना क्या है। आप डायरेक्शनलेस मूव हो रहे होते हैं, अंधेरा होता है सारे पास से, आप यहाँ हाथ मारते वहां को निकल जाते, वहां हाथ मारते वहां को निकल जाते, और पता नहीं होता करना क्या है। इट इज अ वेरी पेनफुल स्टेज। मुझे लगता है एलिया भी उसी में से निकला होगा। हाँ जी प्रभु, जा ही तो जा रहा हूँ, सीधा सीधा बात ही नहीं कर रहे। अच्छा प्रभु सही तो चल रहा हूं ना, ये तो बता दो, कोई आवाज नहीं। 4th मंथ निकल गया, 5th मंथ निकल गया, 6th मंथ जब आया ना, माई फ्रस्ट्रेशन वॉज एट द पीक। और मैं सोच चुकी थी कि ये महीना अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो आई विल गो बैक टू सम अदर जॉब, मैं जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस, मैंने कभी नहीं इस बारे में बताया। हम हमेशा अपनी फेथ की स्टोरीज बताते हैं ना, हम ये नहीं बताते कि हम किन संघर्षों में से निकले। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एलिया, कि एलिया को कोई आवाज नहीं आई होगी। 40 दिन 40 रातें चलता जा रहा। जैसे ही वो 6 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, मेरी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे नूह के लिए दरवाजे खुले थे ना, वैसे मेरे लिए दरवाजे खुल गए। सबसे पहला जो मुझे इनविटेशन आया वो कनाडा से आया। कि जी सिस्टर जी आप आए, वी हैव अ कन्वेंशन और आप यहाँ आके प्रीच करें। उससे पहले मैंने कहीं कोई प्रीचिंग नहीं करी थी। उससे पहले मैं सिर्फ CBN पे होती थी और CBN पर परमेश्वर का वचन जितना भी हम सुनाते थे बस उतना ही होता था। दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम एवर। तो जो सेवकाई परमेश्वर ने शुरू की वो इंटरनेशनल लेवल से शुरू की। व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर कहानी वहीं पर खत्म हो जाती, जब मुझे आवाज नहीं आई और मैं वापस मुड़ जाती, तो आज गवाही नहीं होती। अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती जहां एलिया ने कुछ सुना नहीं और वो बैठा रहा। वचन में लिखा है 40 दिन 40 रातें वो ट्रैवल करता रहा, लेकिन 41वें दिन क्या हुआ? परमेश्वर उस जगह पर प्रकट हुए। पहले आंधी आई, फिर भूकंप आया, फिर आग आई, लेकिन परमेश्वर उन सबों में नहीं थे। लेकिन जैसी धीमी सी आवाज आई, परमेश्वर की आवाज उसमें आई और परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दी। दैट मीन्स आवर स्टोरी डजंट स्टॉप एट डे 40। 40 पे आकर हमारी कहानी रुक नहीं जाती। मेरे लिए वो 40 दिन जो थे वो 40 इंटू कितने दिन हो गए, बट माई स्टोरी डिड नॉट एंड देयर। फिर मैंने सीखा, अच्छा परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। फिर मैंने पहचाना कि हमारी गवाही इस बात में नहीं होती कि प्रभु बोल नहीं रहे। हमारी गवाही इस बात में होती है कि जब प्रभु बोल नहीं भी रहे तब भी हम होप के साथ खड़े हैं कि परमेश्वर इसके बाद बोलेंगे। Our testimony comes after that. आज हो सकता है you've already gone past those 40 days and 40 nights. हो सकता है आपने वो 40 दिन 40 रातें निकाल दी हैं। I just want to prophesy something. Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं? अगर आप उस 40 दिन के सफर को, 40 रातों के सफर को कर चुके हैं, अगर आप उस 40 की फिगर के सफर को सफरिंग के साथ कर चुके हैं, तो I want to prophesy as the woman of the Most High God, as the servant of the Most High God. आप अपने 41वें दिन को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। आप 41वें दिन के मिरेकल को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। आप अपने 41वें दिन की ब्रेक थ्रू को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। और जब आप देखें, आप उन 40 दिनों के मातम को भूल
जय प्रभु यीशु के नाम में। I'm telling you, when we look back, जब प्रणव सर और मैं हम लोग लुक बैक करते ना अपने सफर को, all we can do is to thank God. All we can do is just to thank God. हम और कुछ नहीं कर रहे होते। हम ये नहीं कहते हाय कितना मुश्किल पड़ाव था जिसमें से प्रभु लेकर आए, ओहो कितना औखा था वो समय। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते प्रभु आपका धन्यवाद हो। तभी मैं आपको कहती हूँ इस कलीसिया में हम धन्यवाद को बहुत महत्व देते हैं कि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, वचन बताता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, लिखा है जब वो टाइम पीरियड, ट्रेनिंग का टाइम पीरियड, वो तैयारी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उसके इमीडिएटली बाद, या दैट मींस 41st डे में क्या हुआ? उससे पहले टेम्पटेशन चल रही थी, 41वें दिन में आके विजय घोषित हो गई जी। So please understand, our story as believers of God does not end at day 40. बोले हमारी कहानी 40 पे खत्म नहीं होती है, हमारा चमत्कार उससे आगे शुरू होता है। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। जब निनवे की बात करें, निनवे एक ऐसी करप्टेड सिटी जिसको खत्म करने के अलावा परमेश्वर के पास और कोई चारा नहीं था। प्रभु ने फिर भी अपने एक दास को भेजा, चल भाई जा, जरा जाके उनको बोल मन फिरा लो। परमेश्वर का दास कन्विंस्ड नहीं था और वो बार बार कह रहा था दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। आप भी ऐसे कई बार आप परमेश्वर को राय मशवरे देने शुरू हो जाते हैं, प्रभु ये अच्छा नहीं किया आपने। नहीं क्या हंस रहे हैं, मुझे पता आप कहते हैं प्रभु ये माड़ी की थी तुसी, इतने इतना नहीं इतना करना चाहिए सी। सो उसको भी कन्विंस नहीं था वो कि जिस काम के लिए मुझे भेजा जा रहा है वो काम सही है भी कि नहीं। 40 पे खत्म नहीं होती हमारी कहानी, हमारी कहानी उसके आगे से शुरू होती है। तो जब उसने जाकर बड़ी मुश्किल से पहुंचा होगा वहां पे, मुझे लगता है, और ये देखें आप, प्लीज प्लीज बी विद मी, मेरे साथ रहिए इस बात में। उसने डिटूर भी ले लिया, जो सफर कहीं और का था, हो सकता था आराम से कश्ती में आके आराम से वहीं पे पोर्ट पे उतारा जाता कि चल भाई जोना आ गया निनवे, उतर जा यहीं पर। उसने वो काम नहीं किया। किथे गया वो? डी रूट लेकर, नहीं जी मैं तर्शीश को जा रहा हूं, उस पास से जा रहा हूं, उस पास से। वहां तो पहुंचा नहीं, आधे रास्ते में फिर मच के पेट में से होके फिर जाना पड़ा। डिटूर, ठीक है जी, गलत रास्ता। अब जब उतारा तो वहां से भी पैदल चलना पड़ा। सोचे जरा, काम तो करना ही सी, भले मानस चंगी तरह कर लेंदा। तो वहां पर उतारा गया, पैदल गया। अब परमेश्वर की गिनती देखें, बोले गिनती, जोर से बोलेंगे, शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो। परमेश्वर ने कितने दिन दिए थे निनवे के लिए? कम ऑन, शाबाश, जोर से बोलेंगे, कितने दिन दिए थे? 40 डेज दिए थे। कब से दिए थे? जब से इंस्ट्रक्शन दी थी। 40 डेज तब से होने चाहिए थे, लेकिन जब तक वो वहां पहुंच नहीं गया तब तक गिनती स्टार्ट नहीं हुई। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, 40 दिनों में परमेश्वर तुम्हें बर्बाद करने पर है। दैट मीन्स जिस दिन वो जहां कर वहां पर प्रचार करना शुरू करता है, उस दिन से 40 दिन शुरू होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपके लिए टाइम पहले से शुरू हुआ हो सकता है, आपके लिए चीजें पहले से शुरू हो सकती हैं या आपके लिए बाद से शुरू हो सकती हैं, पर वो परमेश्वर जो टाइम लिमिट का बॉन्ड नहीं है, ही इज नॉट बाउंडेड इन द टाइम लिमिट एंड टाइम फ्रेम। ही कैन स्टार्ट टाइम फ्रॉम एनी प्लेस ऑल्सो। वो कहीं से भी समय शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी समय खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप 40 दिन हो चुके ना, आपको दुखी होते हुए, कल्पते हुए समय निकाल दिया ना, वो पीरियड, टाइम पीरियड जो 40 डेज वाला, याद रखें 41st डे में आपके लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। सो हमारी गिनती वहां से नहीं शुरू होती जहां से कैलेंडर शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर जी ये कैलेंडर और गिनती का क्या मतलब हुआ? क्या कुछ बोल सकती हूँ? क्या कुछ बोल सकती हूँ? मैटर नहीं करता पूरा साल निकल गया, मैटर नहीं करता कि हम ऑलरेडी 9वें महीने में हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन याद रखें अभी भी 3 महीने बाकी हैं।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी के लिए कुछ बड़ा मिरेकल होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। जो अभी तक साल के 9वें महीने तक नहीं हुआ, वो 9वें महीने के बाद शुरू होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। और इस साल से पहले पहले, इस साल से पहले पहले, इस कैलेंडर ईयर से पहले पहले आप अपने बड़े चमत्कार को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। You will witness। हमारी कहानी 40 पर खत्म नहीं होती है। People of God, I just want to encourage each one of you this morning। आज सुबह में आप में से हर एक को परमेश्वर में उत्साहित करना चाहती हूं। जहां पर परमेश्वर ने कॉमा लगाया है वहां पर फुल स्टॉप मत लगाएं। तभी मैं आपको बार बार सिखा रही हूं। 40 दिन फुल स्टॉप नहीं था, 40 रातें फुल स्टॉप नहीं था, 40 साल फुल स्टॉप नहीं था। It was just a comma। It was just a comma। It was just a comma। तो जहां पर परमेश्वर कॉमा लगा रहे हैं ना, वहां पर फुल स्टॉप मत लगाइए। बस एक कॉमा ही लगना वहां पर। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी चल रही है और वो विक्ट्री में खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। आज परमेश्वर के सामने ऐसे मत गाएं जैसे सिर्फ गाने के लिए गा रहे हैं। आराधना करें ताकि वो बंधन टूटे और हम अपने मिरेकल को हासिल करने पाए प्रभु यीशु के नाम में। सारे बंधनां